तो दोस्तों सोमवार के जो देव बताए गए हैं वो चंद्र देव बताए गए हैं, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र देव कमजोर हैं तब भी आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। यदि आपके इष्ट भगवान शंकर हैं तब भी आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों सोमवार के व्रत से मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं सोमवार के व्रत कितने रखने चाहिए। अगर आप सौम्य सोमवार के व्रत रख रहे हैं या आप साधारण सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो ये आपको कम से कम 10 की संख्या में रखने चाहिए या फिर 54 की संख्या में रखने चाहिए। इसमें से यदि दोस्तों जिन कन्याओं को व्रत के वक्त मासिक होता है तो उन व्रतों को गिना नहीं जाता है, और इसके अलावा जो व्रत होते हैं उनको गिना जाता है। तो दोस्तों जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों तब आप पूरे के पूरे 10 या 54 व्रत रख सकते हैं। इन्हें हम सौम्य सोमवार के व्रत कहते हैं। सोमवार का व्रत रखने के लिए चैत्र का महीना, वैशाख का महीना, सावन का महीना या श्रवण का महीना, कार्तिक का महीना और मार्गशीर्ष का महीना सबसे उत्तम बताया गया है। दोस्तों इन सभी महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार या ज्येष्ठ सोमवार से आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। शुक्ल पक्ष साधारणता लोग नहीं समझते हैं, तो जब भी अमावस्या का दिन निकल जाए उसके बाद जो भी पहला सोमवार आए आप तब से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत के समय करना क्या है। सोमवार व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फल आहार का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि दिन में एक बार ही भोजन करें। सुबह के समय एक शुद्ध भाव के साथ उठें और नहाकर भगवान की पूजा करें। सफेद रंग का चंदन भगवान को भी अर्पित करें और खुद को भी लगाएं। भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें और दोस्तों हो सके तो वहां पर सफेद रंग के चावल चढ़ाएं। और आपको इस दिन खीर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। चावल और दूध से बनी हुई खीर भगवान को लगानी चाहिए। भगवान शिव जी का जल से, दूध से, दही से अभिषेक करना चाहिए। शिव भगवान का अभिषेक करने से दोस्तों आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये अभिषेक चाहे तो आप सुबह के समय करें या शाम के समय करें। प्रदोष काल में भी आप अभिषेक, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। शाम के समय दोस्तों जो कि दिन का तीसरा पहर होता है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप पूजन कर सकते हैं, या फिर सुबह के समय भी आप पूजन कर सकते हैं। यदि आप घर में किसी कारण से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सोमवार की व्रत की जो कथा है वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो भी स्तुति वगैरह है आप वो पढ़ सकते हैं। भगवान शिव की वंदना करनी चाहिए। शिव जी के 12 नाम या फिर शिव जी के 12 शिवलिंग हैं, उनका नाम भी यदि आप लेते हैं तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस तांत्रिक मंत्र का आपको दिन भर जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों यह चंद्रमा का मंत्र है। इसका जप करते रहने से आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वीक है और जो भी चंद्र से संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों दिन भर आपको इस मंत्र का जप करते रहना है। शाम को दोस्तों तीसरे पहर के बाद यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो दोस्तों इस दिन जो आप खीर बना रहे हैं या जो भी आप खाना ले रहे हैं, खाने से पहले किसी भी विद्यार्थी को या फिर पंडित को इस खाने का आपको दान जरूर करना चाहिए। खाने के पहले 5 या 7 ग्रास आपको चावल की मीठी खीर के खाने चाहिए। उसके बाद ही कोई भोज्य पदार्थ आपको लेना चाहिए। दोस्तों आप विधि विधान से सौम्य सोमवार के व्रत करते रहिए और जब आपके 10 या 54 व्रत पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन दोस्तों आपको व्रत रखना चाहिए। हो सके तो किसी पंडित को बुलाकर आप अपने घर में पूजन कर लें। पलाश की लकड़ी से इस दिन पर हवन करना चाहिए। जो मंत्र मैंने आपको बताया था ओम श्राम श्रीम श्रूम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की कम से कम 108 आहुति करके आपको हवन करना चाहिए।
इस तरह यदि आप विधिवत सोमवार का व्रत करते हैं तो दोस्तों आपको इसका पूरा फल मिलता है। सोमवार के व्रत में आप भोलेनाथ को बेल पत्रिका अर्पित कर सकते हैं, सफेद फूल इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी पूजा आपसे बन पाए आप कीजिए। दोस्तों जब भी आपके व्रत का पहला दिन हो तब आप अपने हाथ में थोड़े से पुष्प अक्षत लेकर संकल्प करिए। अपने घर में बनाए हुए मंदिर के सामने संकल्प लीजिए कि आप इतने व्रत रख रहे हैं कि मैं 10 या 54 की संख्या में ये व्रत करूंगा। हे भोलेनाथ, मैं खुद को आपको समर्पित करते हुए ये व्रत रख रहा हूँ। मेरी जो भी कामना है वो अब आपके हाथ में है। मेरी हर मुश्किल का हल आपके पास है। दोस्तों पूरे भाव से संकल्प लीजिए। उसके बाद पूरी भक्ति भाव के साथ आपको अपने ये व्रत पूर्ण करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सोमवार के व्रत की जो भी विधि बताई है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। व्यापार के लाभ के लिए, माता के सुख के लिए, मानसिक विकारों से मुक्ति के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत किस प्रकार रखा जाना चाहिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा।